राधे राधे। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि सोमवार व्रत भगवान शिव को सबसे प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से सोमवार व्रत की कथा सुनने और व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि आज की यह पावन कथा आपके जीवन में खुशियाँ और सौभाग्य का द्वार खोल सकती है। तो हम पहले सोमवार व्रत की विधि जानेंगे। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव जी पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा, प्रदोष व्रत कथा तथा 16 सोमवार व्रत कथा। प्रदोष व्रत कथा तथा 16 सोमवार व्रत कथा इन तीनों की अलग अलग है, जो हम आपको इस वीडियो में सारी कथा सुनाएंगे। सोमवार व्रत की कथा। एक नगर में बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। सदैव आपका व्रत और पूजन बड़े ही श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको इसका दुख अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इनके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता से ये अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रशंसा हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करने लगा। कुछ समय के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने ही उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत ज्यादा खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार तो ये जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष तक की आयु है। इसीलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह वेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं कर सकता। मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना तथा दक्षिणा देते हुए जाना।
दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए तथा दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी ही चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह के किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना द्वाराचार के समय इस लड़के को वर के लिए काम चला लिया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की। वह राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़े पर बिठाकर कन्या के द्वार पर ले आए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसी सहर्ष ही स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य में बहुत ही अच्छी तरह संपन्न हो गया। शेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। शेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह हुआ ही नहीं। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा जी ने कहा, अंदर जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उनका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा ही दुख हुआ। उसने सोचा, अगर अभी मैंने रोना पीटना मचा दिया तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसी जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद ही रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगे, महाराज कोई दुखियारा यहाँ रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां तो वही लड़का है जो आपके आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु तो इतनी ही थी, वह ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती की बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का जब उनके मामा के साथ उसी प्रकार के यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का वहां राजकुमारी से विवाह हुआ। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर जी वहां के राजा थे और उन्होंने उसे पहचान लिया और महल में लेके आए। उसकी बहुत सी आवभगत की, बहुत सी दास दासी से आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वे शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने कहा कि पहले तुम्हारे घर जाकर
तुम्हारे माता पिता को खबर करके आता हूँ। जब उसके लड़के का मामा घर पहुंचा, लड़के के पिता छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण लिया था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौटेगा तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जो समाचार दिया कि आपका पुत्र आ रहा है, तब उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो सेठ जी प्रसन्नता से भर उठा और सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नाचने लगे और नीचे आए। वहां आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी बड़े ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है, वह इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सर्वदा शिव के लोक में जाता है, शिव लोक को प्राप्त होता है। हर हर महादेव। बोलो शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो। अब हम शुरू करते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा कराकर एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विधवर देवांतगत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदर्शन सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनाया गया अति रमणीक शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे हेमराज, आज तो हम दोनों चौपड़ खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात मान ली और चौपड़ खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण विचार कर शीघ्रता से बोल उठा कि महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई। माता पार्वती की विजय हुई। पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देने को उद्यत हुई। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह अनेक प्रकार के दुख सहने लगा। पुजारी को श्राप कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सरा शिव जी की पूजा हेतु उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उसने बड़े ही दया भाव से उसे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बात बता दी। वह अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार की व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सरा से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, श्रेष्ठ वस्त्र पहने, संध्या व उपासना के बाद आधार शेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंग बनाए और घी, गुड़, दीप नैवेद्य, पुलुंग पुल्त, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात 3 अंगों में शीश एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद प्राप्त करें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 16वें सोमवार को भगवान से पवित्र गेहूं के आटे की बाटें बनाए, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाए, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दे। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद ले तो शिव जी की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक को चली गई। ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव की
कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती फिर उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा, तो ब्राह्मण ने उस व्रत विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हो गई। व्रत के करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। तब उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को यह विचार पवित्र परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई, तो माता से बोला, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत करने की कथा सुनाई। कार्तिकेय जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत ही दुखी दिल से परदेश गया है और मेरी उससे मिलने की बहुत ही इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र के इस आश्चर्य मिलन का वेद कार्तिकेय जी से पूछा, तो वे बोले, मित्र, हमने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी ही इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण लिया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार की श्रृंगारित हथेलियां माला डालेगी, उसी के साथ मैं अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करा दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण स्वयंवर देखने की इच्छा से गया। राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़े ही धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर मान सम्मान के साथ वहां से विदा कर दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी को पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वर्ण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देवी पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। उसका लालन पालन भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो उसे एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माता, तुमने ऐसा कौन सा व्रत एवं तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ में से उत्पन्न हुआ? माता ने 16 सोमवार व्रत की कथा पुत्र को बतलाई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले सरल व्रत को सुनाया तो वह राज अधिकारी पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि ये व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा ने दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे स्वर्ण गुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा ही सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देहगत होकर जाने से इसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बिठाया गया, क्योंकि देवंतगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया, विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव जी की पूजा की और शिवालय में चले जाने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासी द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी गई, परंतु आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा ने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्र न घुण से आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछा कि मंत्रियों ने
मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है, राजा तू इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने, राज्य में मंत्री ने तथा सभासद से सभी ने सब विस्मय में और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है, राजा उसी को कैसे निकाल सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद तथा फटे वस्त्र पहने हुए भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक गांव में गई। वहां पहुंचकर वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बैठी बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू भी मेरे साथ सूत बिकवा दे। मैं वर्द हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ये बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठड़ी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोतली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछता रही थी और रानी को अपने से दूर करने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सब मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई तो वहां का सरोवर में पानी पीने गई। उसके हाथ के स्पर्श होते ही सरोवर नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ा में होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही टूट कर गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वाले ने अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, यह बात बताई। गुसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास लाए। रानी की मुख क्रांति और शरीर शोभा देख गुसाई जी जान गए कि अवश्य ही कोई विधि गति की माली कुलहीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा कि पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ, वह आश्रम में रहने लगी। रानी जी भोजन बनाते उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाते उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गुसाई जी भी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का करोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने वाली बात बतलाई। तो पुजारी शिवजी महाराज के अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी से बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथ करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो जाओगी। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किया। 17वें सोमवार को विधिवत सहित भगवान का पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी के लिए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहां कहां भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। ये सोच के रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। वह दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में जा पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे। परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट आए और महाराज को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं ही पुजारी के आश्रम में आ पहुंचा। पुजारी से कहा, हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में बैठी है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप से मैंने इसे त्याग दिया था, अब इस पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर वासियों ने नगर द्वारा तथा नगर को तोरण एवं बंधनमालों से विधिवत विधि से सजाया और घर घर में मंगल गान गाने लगे। पंडित ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण कर अपनी राजा रानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक तरह से दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया।
यथाचित को धन धान्य दिया और नगरी में स्थान स्थान पर धर्मशाला खुलवाई, जहाँ भूखों को भोजन मिलता था। इसी प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का प्राप्त होकर राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग कर 16 सोमवार का व्रत करने लगा। विधिवत शिवजी का पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात दोनों शिवपुरी को पधारे। जो मनुष्य मन वांछित वाचना कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का एवं व्रत एवं पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त हो जाता है। ये व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। बोले श्री शंकर भोले भंडारी की जय हो। अब हम छोटी सी परदोष व्रत कथा भी सुनेंगे। पूर्व काल में विधवा ब्राह्मणी प्रत्येक प्राप्त ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटते समय भिक्षा में जो मिलता था उसे अपना कार्य चलाती थी और शिवजी का प्रदोष व्रत करती थी। एक दिन जब वे भिक्षा के लिए अपने पुत्र के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विवर्त देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने भी उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया और उसके पिता को मार दिया था। अतः वह मारा मारा फिरता रहा। ब्राह्मणी उसके साथ अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका लालन पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गर्दन कन्या को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आए और परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अशुभमती नाम की गर्दन कन्या से बात करने लगा था, जो अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिन पश्चात अशुभमती के माता पिता ने राजकुमार धर्मगुप्त से कहा कि तुम विविध देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमती के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने वर्धन राज की सेना की सहायता से विधवा देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को उसने अपने देश का मंत्री बना लिया। यथार्थ में सब यह ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। बोले श्री शंकर भोले भंडारी की जय हो।